दोस्तों, क्या आपको एक सरकारी स्कीम के बारे में पता है जो सिर्फ 500 रुपीज से शुरू होती है और आपको 24,000 तक हर महीने पेंशन दे सकती है। यस, वो भी बिना मार्केट रिस्क के और 100% टैक्स फ्री। लोग अक्सर अपना पीपीएफ अकाउंट 15 साल बाद बंद कर देते हैं और यही बड़ी गलती करते हैं। यस, आज हम समझेंगे पीपीएफ अकाउंट को कैसे अपना पेंशन मशीन बनाना है। यस, और अगर ये समझ लिए तो हमारी रिटायरमेंट लाइफ सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपीएफ बेसिक्स एंड द 15 ईयर रूल। पहले बेसिक समझते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यस, इसका एक लॉक इन पीरियड है, दैट इज 15 ईयर्स, और आप साल में 1.5 लाख से ज्यादा इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसको ट्रिपल ई की स्टेटस मिली हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी तीनों टैक्स फ्री है। तो 3 ऑप्शंस आफ्टर मैच्योरिटी। लेकिन असली गेम तो 15 साल के बाद शुरू होता है। यस, जब आपका 15 इयर्स का टेन्योर खत्म हो जाता है तो आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप पीपीएफ अकाउंट बंद कर दें, पूरा पैसा निकालें और मजे करें। ये पेंशन के लिहाज से तो सही नहीं लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसको 5 इयर्स के ब्लॉक में बढ़ाते चलें और नया पैसा भी जमाते जाएं। आप यहाँ पे 60% तक अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो पीपीएफ में जमा हुआ है उससे आप निकाल सकते हो। अब आ रहे हैं हम थर्ड ऑप्शन पे, जो कि है हमारा पेंशन हैक। यस, इसमें हमें नया पेंशन या नया अमाउंट कुछ भी जोड़ना नहीं है। यहाँ पे जो पैसा हमने जमा रखा है, जो हमारा कॉर्पस है, वो कंटिन्यू करेगा और वहाँ उसमें से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम पेंशन की तरह निकालेंगे और वो सही रहेगा। द मैथ, हाउ मच पेंशन। अब आते हैं कैलकुलेशंस पर। अभी हम मान लेते हैं जो प्रिवेलिंग रेट है 7.1%, उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं। अगर मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 करते हैं, टाइमिंग 15 इयर्स, तो टोटल कॉर्पस बन जाता है 16,27,000। आपका मंथली पेंशन जो मिलेगा यानी इंटरेस्ट वो है 9,600। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 करते हैं 15 इयर्स, दैट इज टोटल कॉर्पस बन जाता है आपका 32,54,000 और मंथली इंटरेस्ट यानी जो हम पेंशन की तरह निकालेंगे वो अमाउंट बन जाता है 19,200। अगर मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 12,500 रहता है और टाइम है 15 इयर्स, तो टोटल कॉर्पस यहाँ पे बन जाएगा हमारा 40,68,000 एंड जो मंथली इंटरेस्ट जो हम पेंशन की तरह निकालेंगे वो बन जाएगा 24,000। नोट, इसमें 15 साल का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक है। यस, अगर आपने जो लिमिट है 1.5 लाख उसको टच कर लिया तो आप 24,000 तक का इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो। सोचो, 15 साल बाद आपको कुछ नहीं करना है, बिना आपके प्रिंसिपल को हाथ लगाए हुए 24,000 फिक्स्ड मंथली इनकम आने लगी। क्या बात है। रिस्क, लिमिटेशंस एंड स्ट्रैटेजी। लेकिन वेट, सब इतना परफेक्ट नहीं होता है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे वेरिएबल इंटरेस्ट। जी हाँ, गवर्नमेंट जो 7.1% अभी इंटरेस्ट चल रहा है उसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकती है। अगर कम करती है तो हमने जो हिसाब लगाया 24,000 रुपीज़ फिक्स्ड मंथली इनकम, वो थोड़ा कम हो जाएगा। सेकेंड है इन्फ्लेशन, यानी आज का जो 24,000 की वैल्यू है वो 15 साल के बाद कम हो जाएगी। इट शुड बी ए पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए, ये इसी के ऊपर आप टोटल डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। लिमिट यानी आपका 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें इस पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। एक प्रो टिप बताती हूँ, अगर आप 25 से 30 के बीच में हो तो आज ही अपना पीपीएफ अकाउंट खोलिए और जो 45 इयर्स तक का साइकिल जो है 15 इयर्स का वो कंप्लीट कर लीजिए और आपका पेंशन एंजॉय करिए। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब बात कर लेते हैं थोड़े कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग कर देते हैं पर आप अवॉइड कर सकते हो। मिस्टेक 1, जिस महीने आप डिपॉजिट कर रहे हो ट्राई करिए 1 से 5th के अंदर ही पे करने के लिए,
एज उस महीने का इंटरेस्ट भी एड अप होगा। मिस्टेक 2, अपना पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव छोड़ देना। 500 रुपीज तक भी आप है ना मिनिमम अमाउंट को डिपॉजिट करके आप अपना अकाउंट को एक्टिव रख सकते हो। मिस्टेक 3, नॉमिनी ना अपडेट करना। आपको डे 1 से ही नॉमिनी अपडेट रखना है, क्योंकि इन केस ऑफ इन एनी मिस हैपनिंग आपकी जो भी रकम डिपॉजिटेड है वो नॉमिनी को मिल सके। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, एक स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट लाइफ के लिए भी है। क्या आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खोला है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है देन ऑल्सो डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।